नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद मास्टर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कमल लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और न्यू वीडियो। जैसा कि आपको मालूम है कि एचपीटी प्लस सबऑर्डिनेट बोर्ड ने फिर से बम्पर भर्तियां निकाल दी है JOAIT की। ठीक है, तो देखिए आपको पता है 817 में पोस्ट थी, 903 में थी, 939 में थी, फिर अब 965 एक और पोस्ट कोड आ गया है। एक और पोस्ट कोड है 1000, इसमें भी वन पोस्ट है JOAIT के। ठीक है, आपको इतना तो पता है कि आपने 817 दिया, 903, 93। अब आपको क्या है दोस्त, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि हमने 817 दिया उसका रिजल्ट नहीं आया, 903 दिया उसका नहीं आया, 939 का नहीं आया, 965 दे रहे हैं। दोस्त आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको लगे रहना है। ठीक है, जब तक कि आप एंड तक ना पहुंच जाओ ना, तब तक आपको लगे रहना। और इस बार आपको ऐसी तैयारी करनी है ना, इतनी ज्यादा तैयारी करनी है ताकि आपको बाद में कभी जैसे पेपर दे के आओ ना, आपको ये डाउट ना हो सर मेरा टाइपिंग के लिए नंबर आएगा। अरे भाई, टाइपिंग के लिए नंबर आने से क्या होगा, बताओ मुझे। टाइपिंग के लिए नंबर आने से क्या होगा दोस्त, फाइनल लिस्ट में जब तक नंबर नहीं आया तब तक टाइपिंग से आने से कुछ नहीं होने वाला। आपको 965 में 80 प्लस स्कोर करना है दोस्त, 80 प्लस। तो देखो आपको पता है कि 70 आपके कंप्यूटर के, और मैंने आपको बोला मैं इस बार आपको एचपी जीके भी पढ़ाऊंगा, तो 7 से 8 मार्क्स आपके किसके होते हैं, जीके के हो, एचपी जीके के होंगे। और 2 मार्क्स आपको पता है किसके होते हैं, रीजनिंग के होते हैं। 4 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं दोस्त। ये 80 मार्क्स का जो पेपर है ना, ये 80 मार्क्स का पेपर आपको करना ही करना है। ये 80 मार्क्स का पेपर आपको ऐसा सोचना है कि इस 80 में से कितने, अब आप अपने आप सोच लीजिए कि इन 80 में से जो बहुत इजी पेपर आता है उस 80 में से आपको कितने मार्क्स लेने हैं। कंप्यूटर दोस्त इजी भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है, चाहे जैसा मर्जी आ जाए। JOAIT के लिए चाहे जैसा मर्जी आ जाए, मैं गारंटी देता हूं आप कर लोगे दोस्त। क्योंकि सबसे पहले देखो, कई बोलते हो सर आप बहुत ज्यादा डीप, बहुत ज्यादा लंबा जाते हो बहुत एक चीज समझाने के लिए। दोस्त मैं आपकी ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना रहा होता हूँ कंप्यूटर की। पहले मेरे दोस्त, सबसे पहले जब मैं DBMS पढ़ाता हूँ ना, सबसे पहले मैं DBMS में ही आपको डाटाबेस के बारे में 1 से 2 घंटे लगा देता हूँ कि डाटाबेस होता क्या है, उसका 3 लेवल स्ट्रक्चर क्या है, उसका 2 लेवल स्ट्रक्चर क्या है, ER मॉडल क्या है। वो जो बेसिक है ना, उसी में ही आपको सबसे पहले आना चाहिए कि भाई ये बेसिक क्या है। तब हम, और आपको इतना भी मालूम होगा जिन्होंने मेरे से पुराने क्लासेस ली है, कि हम जितना एडवांस होता है ना उतना ज्यादा हम प्रैक्टिकल करते हैं। देखो SCM हम प्रैक्टिकल करते हैं, C लैंग्वेज हमने प्रैक्टिकल की, SQL हमने प्रैक्टिकल किया, और नेटवर्किंग भी मैंने आपको प्रैक्टिकल करवाई। ठीक है, इतना सारा कुछ हम प्रैक्टिकल ही करते हैं, और भी बहुत कुछ जो हमारा प्रैक्टिकल होने की चीज होती है हम प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, और जो हम कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं दोस्त, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट हम आपको इसमें ई-बुक देते हैं। ठीक है, जो डाउनलोडेबल तो नहीं होती, बट आपके पास एक ऐसा होता है ना, जैसे मैं आपको पहली एक की PDF दे रहा हूं कि कंप्यूटर की PDF दे रहा हूं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की, या फिर मैं आपको दे रहा हूं मेमोरी की PDF दे रहा हूं। तो दोस्त ये जो ई-बुक है ना, इसमें सारा का सारा डाटा आपका एक साथ ही है। सारा का सारा जितने भी PDF होंगे सारे के सारे एक साथ होंगे, मॉक टेस्ट इसमें होंगे, 1000 MCQs इसमें होंगे। इसको पढ़िए, आप मजे करिए, इतना सारा कुछ आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, तो हम सिलेबस क्या है, कंप्यूटर सिलेबस, आपको क्वेरीज होंगी वो हम लास्ट में करेंगे कि क्या क्या क्वेरीज आपकी इसमें है। ठीक है, कहाँ आपको फीस सबमिट करनी है, क्या आपकी रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी, क्या आपका, सब कुछ हम करेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर सिलेबस देखते हैं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। देखो, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, हिस्ट्री एंड जनरेशन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, फीचर एंड एप्लीकेशन। देखिए ये क्या है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर है। बेसिक, ये अगर आप मेरी उसमें देखेंगे यूट्यूब पे मैंने ये बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। फिर आता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसमें हमारे पास कंप्यूटर का आर्किटेक्चर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, इसके नोट्स का आर्किटेक्चर क्या होता है, एड्रेस बस क्या होती है, कंट्रोल बस क्या होती है। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। डाटा बस क्या होती है, उसके बाद MAR क्या होता है, MDR क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या रहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस हम अच्छे से करते हैं। सब ज्यादा अच्छे से क्या करना पड़ता है, आपको पता है सर, प्रिंटर करना पड़ता है। प्रिंटर की हम पूरी वर्किंग समझते हैं दोस्त, पूरी वर्किंग करवाता हूं मैं आपको। पोर्ट्स कितने होते हैं, HDMI, जितने भी पोर्ट्स होते हैं सर, HDMI होता है सर, और आपके पास सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट किस लिए यूज होते हैं, ये सारा कुछ हम करते हैं। मेमोरी का देखो सर, सबसे मेन चैप्टर है मेमोरी सर। यहां से सर कैशे मेमोरी के बारे में पूछा जाता है, रजिस्टर के बारे में पूछा जाता है सर, ये भी हम करते हैं सर। ठीक है,
अब सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ये सर बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। मजा आता है सर जब हम करते हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं सर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी एप्लीकेशन, सब कुछ हम पढ़ते हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सर, ऑपरेटिंग सिस्टम सर एमएस डॉस में हमने 4 घंटे लगा दिए सर, 4 आवर्स का तो हमारा एमएस डॉस ही था। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सर सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग क्या चीज होती है सर, प्रोसेस और सीपीयू शेड्यूलिंग में हमने 5-6 घंटे के लेक्चर, तो सर हमारे 6 आवर्स के लेक्चर तो सर ये 2 ही थे सर। जब हम पढ़ने पे आ रहे हैं ना, तो हमारे पास विंडोज के बारे में, लिनक्स, इस बार मैं कोशिश करूंगा कि विंडोज 10 भी आपको अच्छे से पढ़ाऊं, क्योंकि मैं विंडोज 10 खुद ही इंस्टॉल करने वाला हूं। लिनक्स भी आपको पढ़ाऊंगा। क्लाउड बेस्ड सर्विसेज, आपको पता है सर अमेजोन की सर्विस क्या रहती है, गूगल की क्या रहती है सर, ये पेपर में आता है। एंड्रॉइड, आज तक हमारे पास कौन कौन से एंड्रॉइड आ चुके हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दोस्त ये वाली, लेकिन है क्या, है तो एंड्रॉइड है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही। ठीक है, कंप्यूटर सिक्योरिटी कंसेप्ट, मालवेयर सर बूट मालवेयर सर, ठीक है, एंटीवायरस, साइबर क्राइम, आईटी एक्ट सर, ये सारे क्या होते हैं सर, ये हम कंप्यूटर। अब इसके बाद सर एडवांस टॉपिक्स आते हैं। कई आपको ऐसा बताते हैं कि हम 60 से 70 टॉपिक करने वाले हैं दोस्त। 60 से 70 टॉपिक की बात करने पे आओ ना, तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 टॉपिक्स तो हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ही कवर हो जाते हैं दोस्त। लेकिन इतना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको बहुत कम बंदे पढ़ाएंगे, लेकिन हम ये करेंगे क्योंकि आपके कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी फायदेमंद होंगे। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर का भी कर रहे हो तो दोस्त यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, HTML सर, HTML को तो हम प्रैक्टिकल करते हैं, और इसको तो आप जब हम लास्ट में करते हैं ना, तो लास्ट में तो आप ऐसा लगता है कि सर मुझे वेबसाइट बनानी आ चुकी है। HTML CSS हम ऐसे पढ़ते हैं। फिर सर डाटा कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट सर, ये रहता है सर। देखो TCP/IP OSI मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, IPv4 IPv6 सर हम यहां तक बताते हैं प्रैक्टिकली। मैं आपको इतना बताता हूं इसको कि आपको अगर लर्न नहीं होते 192.168.1.0 ये अगर लर्न नहीं हो रहा तो आपको याद कैसे करने हैं, वो तक मैं बताता हूं आपको सर। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया क्या क्या रहते हैं आपके, ठीक है, वो सारा कुछ करते हैं। सी लैंग्वेज तो सर हमने यूट्यूब पे भी डाल रखी थी, यूट्यूब पे भी डाल रखी है मैंने सी लैंग्वेज। तो सर सी लैंग्वेज बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी जाती है, प्रैक्टिकल करते हैं हम, एक एक चीज को प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, कि प्लस माइनस सब कुछ हम प्रैक्टिकल करते हैं। DBMS सीक्वल सर, सीक्वल हम पूरी प्रैक्टिकल करते हैं। DBMS में आपको पूरा ऐसा लगेगा कि सर एक, मैं बोल रहा हूँ ना डाटाबेस करेंगे तो सर आपको ये बोलोगे सर हम तो 1.5 घंटे से डाटाबेस ही पढ़ रहे हैं, अब तो हमें समझ आ गया, अब आगे पढ़ाओ, ऐसा होगा। एक्चुअली ऐसा होता है ना, मैं डायरेक्ट, आप कई बंदे ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट फैक्ट बताते हैं। अरे उन फैक्ट्स के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी होती है, तो सबसे बड़ी बात है बेसिक नॉलेज। जब तक आपको DBMS का डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इसका जब तक आपको पता नहीं लगेगा ना कि है क्या चीज दोस्त, तब तक आपके लिए कुछ ही पढ़ा लो कोई फायदा नहीं है। बंदे को DBMS का ही पता नहीं होगा क्या बीमारी है, तो आपको चाहे जितने मर्जी फैक्ट बता लो कोई फायदा नहीं। एक लाइन में DBMS को क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है। फिर MS ऑफिस दोस्त, देखिए MS ऑफिस में MS वर्ड सर बहुत अच्छे, MS पावर पॉइंट, एक्सेल की तो सर हमारे पास 100 पेजेस की, 100+ पेजेस की हमारे पास इसके क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस पड़े हैं सर। हम वही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैक्सिमम करते हैं MS एक्सेल में। MS एक्सेल सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा सर, आपको मैंने वीडियो भी डाल रखी है यूट्यूब पे। कोई नहीं डालता MS एक्सेल क्योंकि टफ है, इसलिए कोई यूट्यूब पे फ्री वीडियो नहीं डालता। ठीक है, और सर और क्या पढ़ेंगे हम सर, ब्राउजर्स के बारे में पढ़ाएंगे कि क्या कैसे कैसे ब्राउजर्स आए थे, क्या क्या हुआ था, सारे ब्राउजर्स के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर जो मैंने पिछली बार नहीं डाला था सर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में, SDLC, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक मेन है सर। SDLC कितनी स्टडीज सर, 6 स्टडीज कितनी होती है सर, कोई 5 पढ़ाता है कोई 6 पढ़ाता है, वो सारा हम क्लियर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये सर आपके कंप्यूटर ऑपरेटर में, ये सर कंप्यूटर ऑपरेटर में बहुत ज्यादा सहायक होने वाली है। मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर अब हम पेपर में देखें GPRS ब्लूटूथ के बारे में, वाईफाई के सर, ब्लूटूथ का क्या होता है सर, 802.11 क्या होता है सर, यही नहीं सर हमें पता, कुछ नहीं पता। वाईफाई का क्या होता है सर, ये नहीं पता। GSM क्या टेक्नोलॉजी सर, पता ही नहीं है। 2G 3G 4G 5G क्या है सर, LTE क्या है सर, LT क्या है सर, वोल्टी क्या चीज है सर, ये सर मेन है क्योंकि ये आजकल की जनरेशन है। ठीक है,
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जितनी भी आ रही है कि सर कंप्यूटर में हम वो करने की कोशिश करेंगे, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं सर। हम ITES करेंगे सर, ये मैंने नहीं दिया आपको स्टारवा, इसको 18 टॉपिक मान लो। ITS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विस सर 9th क्लास का चैप्टर है सर ये, जिसमें BPO BPM वगैरह बताया गया है कि क्या चीज है सर। ITS वो चीज है, सिंपल सी बात है दोस्त, ITS जहां आपकी IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज, कंप्यूटर का यूज हो रहा है, उसके रिलेटेड कौन कौन सी सर्विसेज है सर, वही ITS होता है, और कोई पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है सर। क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, समरी पढ़ेंगे, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे कि AWS क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग होती है क्या चीज है, वो चीजें पढ़ेंगे सर, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में HPGK पढ़ेंगे हम, जैसे ही हमारा कंप्यूटर खत्म होगा हम HPGK पढ़ेंगे, और इसके भी आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे दोस्त। अब सर क्वेरीज आती हैं, बहुत सारी क्वेरीज हैं सर, क्या कैसे परचेज करें, क्या करेंगे, परचेज कैसे करेंगे। दूसरा आता है कि सर कहाँ क्लासेस होंगी, कहाँ पे हमें रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी सर। सबसे पहले तो वीडियोस ऑन जूम पे आपकी क्लासेस होती हैं सर। रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको गूगल ड्राइव पर मिलेगी, गूगल ड्राइव पर। तो सर अगर हमें इतने गूगल ड्राइव पे मिलेगी, कब तक हम देख सकते हैं, कब तक नहीं। देखो आपको कंप्यूटर क्लासेस के साथ सर प्लस HPGK भी मिलेगा, ये याद रखिए। डेली PDF जो टॉपिक होगा उसकी PDF आपको मिलती रहेगी, साथ में आपको ई-बुक तो आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी, ठीक है। उसमें कोई एड ऑन एडिशन होगा वो भी मैं करके दूंगा एडिशन, ठीक है। ई-बुक विल बी प्रोवाइडेड, एडिशन होगा, कुछ नया चीज पढ़ाऊंगा सर, उसमें नहीं आई तो वो भी उसमें होगी सर, लेकिन डाउनलोडेबल नहीं होगी, PDF डाउनलोडेबल होती है, ठीक है। 10 मॉक टेस्ट होंगे सर। सैटरडे संडे सर ऑफ रहता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, सरकारी छुट्टियां ऑफ होती है। लेकिन याद रखना, ये मैंने यहां पे बताया है ओनली, लेकिन आपको पता है पुराने स्टूडेंट से पूछना, संडे को क्लासेस लगती थी तो सुबह 10 बजे से क्लासेस लगकर शाम को 11 बजे तक भी क्लासेस लगी हैं, लेकिन हम 10 बजे से सिर्फ 5 बजे तक शाम को क्लासेस रखेंगे संडे वाले दिन अगर क्लास रखी। बस कंप्लीट करने के लिए दोस्त मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। सैटरडे को अगर ऐसा जरूरी नहीं मैं सैटरडे ऑफ लिखा तो सैटरडे ऑफ होगा, सैटरडे जब क्लासेस चलती कंटिन्यू तो क्लासेस चलती है, तो जब क्लासेस चलती है तो 3 से 4 घंटे भी क्लासेस चलती है। अब पिछला अगर आप देखोगे ना तो 100+ आवर्स का कोर्स हो रखा है हमारा पहले भी, 100+ आवर्स का। किसी ने मुझे बोला सर आप 15 घंटे भी 15 घंटे की क्लासेस भी नहीं है आपकी। दोस्त अगर आप मेरा एक्सेल MS एक्सेल प्लस C लैंग्वेज ही देखोगे ना तो सर 15 घंटे की क्लासेस तो ये दोनों को मिक्स करके ही हो जाती है। तो ये ऐसे झूठे इल्जाम, कई बंदे ऐसे झूठे इल्जाम भी लगाते हैं। देखो जिसका नहीं हुआ दोस्त, देखो होगा उनका, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने एफर्ट तो करने होंगे। मैं गाइडेंस कर सकता हूं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूं, मैं आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर सकता हूं, लेकिन दोस्त पढ़ना तो आपको है। मैं घूट घूट के तो नहीं बोलूंगा कि भाई पढ़ पढ़। अगर आप लगे हो मोबाइल देख रहे हो, दिन को 2 बजे क्लास है, गर्मियां हैं जी, 2 बजे क्लास है, सो रहे हो साथ में, तो क्या वैसे पास हो सकते हो? नहीं। वहां आपने क्लास लगा रखी, सर मैंने तो क्लास लगाई थी मैं तो पास नहीं हुआ, ऐसे पास नहीं होने वाला, ठीक है। कोर्स ड्यूरेशन क्या रहेगी सर? 45 डेज की रहेगी, 30 अगस्त तक की रहेगी सर, 30 अगस्त तक की। लेकिन अगर 30 अगस्त तक नहीं कंप्लीट हुआ तो सर 15 सितंबर तक भी चले जाएगी सर, 15 सितंबर तक भी चले जाएगी क्लासेस, ठीक है। ये सर कंप्यूटर की बता रहा हूं, HPGK की अलग से क्लासेस लगेंगी, वो जब कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा तब। कोर्स की फीस क्या रहेगी सर? सर कोर्स की फीस आपकी 1199 रहेगी सर, जिसको आप 1200 भी कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली। 1199 आपकी इसकी फीस रहेगी सर। और बंदे तो 9999 ले रहे हैं, आप क्यों ले रहे हो? सर हम HPGK भी आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे सर। नोट्स डेली के नोट्स प्रोवाइड करना ना बहुत डिफिकल्ट होता है सर, ठीक है। वो और ऊपर से आप क्या करते हो, उन नोट्स को प्रिंट आउट भी निकालते हो सर, और कोई प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको नोट्स नहीं देता है। हम आपको क्या करते हैं, लर्न विद मास्टर एक मात्र ऐसा चैनल है जो आपको नोट्स बोलता है कि लो प्रिंट आउट कराओ। अगर आप 9 जून के बाद कराते हो एडमिशन अपनी तो आपको 1500 लगेगा दोस्त। इसलिए बोलेंगे सर रजिस्ट्रेशन कब? सर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हुआ है, आज से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो 4 जून से ऑनवर्ड्स। फी डेट आज से आप रजिस्ट्रेशन भी कराइए, फी भी दीजिए, और आपकी 10 जून से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, 10 जून से क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी आपकी, ठीक है। 10 जून से लाइव क्लासेस ले लीजिएगा। अब सर ऐसा होता है कि कई बच्चे नहीं ले पाते हैं, मतलब 1200 एक्चुअली अगर बेरोजगार है उसके लिए टफ होगा 1200 करना। इसलिए अगर आप आगे से आगे अपने फ्रेंड्स को बताते हैं ये चीज कि दोस्त इधर से आप कोर्स परचेज करिए तो आपको 100 रुपीज लेस होगा
पर एडमिशन पर एडमिशन पे 100। आपको लेस कहां तक होगा दोस्त? 500 तक। मान लो आपने 7 एडमिशन करा दी तो आपका 700 लेस हो जाएगा, इसके बाद नहीं लेस होगा। तो आप 500 रुपए में पढ़िए, 1 साल की वैलिडिटी, मजे करिए 7 फ्रेंड्स, लेकिन फीस सिर्फ आपकी कम होगी 500, आपके दोस्तों की नहीं होगी। ठीक है, आपकी दोस्तों की वही 1199 ही रहेगी। कोर्स वैलिडिटी सर सबसे बड़ा इशू सर, कोर्स वैलिडिटी कब तक रहेगी? सर कोर्स की वैलिडिटी पूरी 1 ईयर की है, 30 मई 2023 तक की रहेगी। तब तक आप इंजॉय करिए कोर्स को, मजे करिए। अब सर 2 बैचेस, सर आपके पास 2 बैचेस रहेंगे, एक नॉन वर्किंग जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं लोग, एक सर जो शाम को थके हारे आते हैं कि हमें कुछ करना है, सरकारी नौकरी लेनी है, सर उनके लिए 7:30 से 9 बजे का बैच है। और एक है सर दिन के लिए, जो गृहिणियां ज्यादा लेती हैं, ये टाइम फ्री होता है, इस टाइम सब सोए होते हैं दिन को, 2 PM से 3:30 नॉन वर्किंग के लिए। अगर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे 30 प्लस एडमिशन हो गई है और आप लोग चाहोगे कि सर हमें एक बैच में स्टार्ट कर सकता हूँ, फिर 5:30 सुबह, 5:30 से, अगर किसी को सुबह मॉर्निंग में लेना है 5:30 से 7 बजे तक, ये भी एक बैच रह सकता है, लेकिन 30 प्लस यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। अब सर अब आता है सर हम बात किससे करें, कैसे परचेज करें? दोस्त आपके पास कॉलिंग नंबर ये रहेगा 6230403630, ये आपके पास कॉलिंग नंबर रहेगा। व्हाट्सएप नंबर 8894142830, ये व्हाट्सएप नंबर रहेगा। सर ये होगा आपका ओमकार राणा का, ये मेरे साथ काम करते हैं ओमकार राणा। ठीक है, अगर 70186725 कोई और क्वेरी है सर, कोर्स और क्वेरीज हैं आपके पास, तो सर ये मेरा अपना नंबर है सर, आप यहां पे भी व्हाट्सएप कर सकते हो। ये सर हमारी जीमेल आईडी है सर, आपको ये सारे जगह पर करना है कांटेक्ट। ठीक है, आपको कोई भी इशू होगा सर, हम क्या करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, एक डिस्कशन ग्रुप बनाते हैं सर, आप वहां पे डिस्कस कर सकते हो, सारा कुछ डिस्कस कर सकते हो, जो भी आपको इशू आ रही है डिस्कशन करिए। अगर कहीं लास्ट में वो चीज आपके से सॉल्व नहीं हो रही किसी से भी, तो मैं खुद उस चीज को बताता हूं आपको। ठीक है, वहां से हम आपको सपोर्ट भी देते हैं। अब बोलोगे सर डाउट सेशन कब होंगे? सर जैसे ही हमारी क्लासेस स्टार्ट होती है ना सर, आपको कहीं डाउट आता है तो सर आप वहां पे डाउट पूछ सकते हो, क्लासों के बीच बीच में आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, पूछना सर आपको पता है कि जूम पे क्या होता है, 30 स्टूडेंट हो तो सर कोई माइक ऑन करके रखता है, कोई कुछ करके रखता है, तो सर आप उसी टाइम जूम पे सर चैट का ऑप्शन है, जैसे ही आप कोई मैसेज भेजते हो मैं एकदम पढ़ लेता हूं। ठीक है, तो वैसे ही मैं आपका डाउट उसी टाइम क्लियर कर देता हूं। और अगर फिर भी डाउट क्लियर ना हो रहा हो तो मैं आपकी डायरेक्ट ही बात करता हूं आपसे कि सर कहां डाउट आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, ये सर सारा हमारा रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, लेना आपका है, नहीं लेना आपका है, बट मैं ये बोलूंगा दोस्त हार नहीं माननी है। अब 908965 है तो जी जान लगा के रख दो इसमें कि नहीं यार एक पोस्ट मेरी है, एक पोस्ट मेरी। क्यों सर 817 अभी पता नहीं है क्या हो रहा है, 903 का पता नहीं है, 939 का पता नहीं है सर, 965 में ऐसा कर दो कि अगर इन सब में नहीं होता दोस्त तो 965 तो आपका कहीं भी ना जाए। ठीक है, तो इसी के साथ लेता हूं आपसे इजाजत, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। मैं आपको वीडियोस इसमें थोड़ी बहुत ही लाता रहूंगा, क्योंकि हमारे कोर्स चलते हैं तो उस चक्कर में क्या होता है कि इसमें वीडियोस डालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसमें भी 1-2 वीडियो डालता रहूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।